बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका खादिम मोहम्मद शफ़ी अहमद। आज आप हज़रात के सामने तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले कि तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा उसके अंदर मिलने वाले अहम नुकात आप हज़रात के सामने आए, उससे पहले तख्ती नंबर 3 के अंदर जो हमारा पिछला सबक था उसकी कुछ वजाहत करना है। वो सबक हमारा याद दहानी हो जाए तो फिर आगे सबक पढ़ने में हमारे लिए आसानी होगी। तख्ती नंबर 3 का नाम था हरकत। हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं और ज़बर ज़ेर पेश को जब भी हमें पढ़ना होता है तो जल्दी पढ़ना होता है और उसके पढ़ने का तरीक़ा भी आप हज़रत के सामने बतला दिया गया था। अब यहाँ पर तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा आने वाला है। पहले तो हमें तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा का जो टाइटल लिखा हुआ है हरूफ मद्दा, उसको समझ लेना चाहिए। हरूफ ये हर्फ़ की जमा है। हर्फ़ एक को कहते हैं और हरूफ एक से ज़ायद को कहते हैं। और हरूफ मद्दा यहाँ पर 3 है। मद्दा के माने आते हैं खींचने के। इसी तरह वो हरूफ जो खींच कर पढ़े जाते हैं, यानी ज़बर की हालत में, ज़ेर की हालत में और पेश की हालत में, जिनको खींच कर पढ़ना होता है, वो 3 अल्फाज हैं। इनकी वजाहत इंशाअल्लाह अभी कुछ देर बाद आप हज़रात के सामने बज़रिए बोर्ड आएगी। तो पहले ये समझ लें, हरफ़ एक को कहते हैं, हरूफ एक से ज़ायद को, और मद्दा कहते हैं खींच कर पढ़ने को। तो वो अल्फाज जो खींच कर पढ़े जाएँ वो अल्फाज 3 हैं, अलिफ़ या वाव। अब इंशाअल्लाह ये आप हज़रात के सामने बज़रिए बोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा, जिसको मैंने फार्मूला नंबर 2 इसका नाम दिया है, और तख्ती नंबर 3 हरकत का नाम मैंने फार्मूला नंबर 1 दिया है। इसके अंदर ये है, फार्मूला नंबर 1 ये है कि हरकत का मतलब नहीं खींचने का होता है, यानी जिस हर्फ़ के ऊपर ज़बर हो उसको हम नहीं खींचेंगे, जिस हर्फ़ के नीचे ज़ेर हो हम उसको नहीं खींचेंगे, और जिस हर्फ़ के ऊपर पेश हो हम उसको बिल्कुल नहीं खींचेंगे। लेकिन हरूफ मद्दा के अंदर बिल्कुल अलग है, इसके अपोज़िट है। यानी हर्फ़ के ऊपर ज़बर होगा, हर्फ़ के नीचे ज़ेर होगा, हर्फ़ के ऊपर पेश होगा, लेकिन हम यहाँ खींच कर पढ़ेंगे उस सूरत में जब अलिफ़ से पहले ज़बर हो, और ज़ेर को हम खींच कर पढ़ेंगे उस वक्त जब या से पहले ज़ेर हो, और पेश को भी हम खींच कर पढ़ेंगे उस वक्त जब वाव से पहले पेश हो। अब यहाँ पर इसको बोर्ड के ऊपर आप जो है नज़र डालें तो समझ में आ जाएगा। जैसे पिछली तख्ती के अंदर था हमज़ा ज़बर आ। अगर हम इस अलिफ़ को नहीं पढ़ते हैं, इस अलिफ़ को हम अगर नहीं पढ़ते हैं तो ये था हमज़ा ज़बर आ। लेकिन जब ये अलिफ़ आ गया है तो अलिफ़ से पहले ज़बर आने की वजह से अब हम इसको खींच कर पढ़ेंगे और कहेंगे हमज़ा अलिफ़ ज़बर आ। यहाँ पर अगर बा के ऊपर सिर्फ ज़बर रहता तो हम कहते उसको बा ज़बर बा, लेकिन अलिफ़ के साथ मिलकर आया है इसलिए हम इसको अलिफ़ मद्दा कहेंगे और इसको खींच कर पढ़ेंगे, बा अलिफ़ ज़बर बा। इसी तरह ता अलिफ़ ज़बर ता, सा अलिफ़ ज़बर सा, जीम अलिफ़ ज़बर जा, हा अलिफ़ ज़बर हा, खौ अलिफ़ ज़बर खौ। इसी तरह हम या तक पढ़ लेंगे। जब हमारा ये हो जाए और आपको इत्मीनान हो जाए कि आपने इसके ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल कर लिया है और आपको इस बात का बिल्कुल इत्मीनान हो जाए कि अब मैं इसके पढ़ने में कोई गलती नहीं कर सकता हूँ, तो अब हम नीचे हिज्जे करने के लिए आएंगे। अब यहाँ पर बच्चे के लिए और जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कुरान करीम सीखने वाले हैं उनके लिए एक थोड़ी दुश्वारी यहाँ पर हो सकती है। उस दुश्वारी को भी यहाँ पर दूर कर दिया गया है। पहले यहाँ पर आ गया हमारा क़ैदे के अंदर लफ्ज़ है ज़ादा। पहला लफ्ज़ है हमारा ज़ादा, ज़ादा। दूसरा है खौफा, ताबा, और उसके बाद है जाहदा।
ये 4 अल्फाज मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर बतला दिए हैं और उसके हिज्जे भी करने का मैंने तरीक़ा बतला दिया है। जैसे पिछली वीडियो के अंदर भी आया था कि आम तौर से हिज्जे करने के अंदर हमारी गलती बहुत बड़ी होती है, हम हिज्जे सही नहीं करते कि जिसकी वजह से हमारे पढ़ने का अंदाज़ भी अलग हो जाता है, तब्दील हो जाता है। यहाँ पर हम हिज्जे करेंगे ज़ादा के, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, दाल ज़बर दा, ज़ादा ज़ादा ज़ादा। दूसरा लफ्ज़ हमारा है खौफा, उसके भी हिज्जे मैंने यहाँ पर बतला दिए हैं। खौ अलिफ ज़बर खौ, फ़ा ज़बर फ़ा, खौफा। इसी तरह मैंने तीसरा लफ्ज़ लिखा है ताबा, इसके भी हिज्जे यहाँ पर बतला दिए हैं। ता अलिफ ज़बर ता, यहाँ पर हम इसको खींच कर पढ़ रहे हैं इस वजह से कि अलिफ से पहले यहाँ पर ज़बर आया है, अलिफ से पहले यहाँ पर ज़बर आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको खींच कर पढ़ेंगे। ता अलिफ ज़बर ता, बा ज़बर बा। अब यहाँ पर हम बा को नहीं खींचेंगे इसलिए कि ये हरकत में से है और इसको हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे। ताबा, ता अलिफ ज़बर ता, बा ज़बर बा, ताबा ताबा। ये हो गया हमारा तख्ती नंबर 4 में से जो पहला हिस्सा था, अलिफ मद्दा जिसको हम कहते हैं। या से पहले ज़ेर हो तो इसको या मद्दा कहते हैं और इसी तरह वाव से पहले पेश हो तो उसको वाव मद्दा कहते हैं। ये हो गया हमारा अलिफ मद्दा। जब इसी तरह आपको मालूम हो जाए और मुकम्मल इत्मीनान हो जाए कि अब इसके पढ़ने में मैं कोई गलती नहीं कर सकता हूँ, या फिर मेरा कोई बच्चा जो कुरान करीम सीखता है वो कोई गलती नहीं करता है, तो तब हमको यहाँ पर आगे बढ़ना है। ये हुरूफ मद्दा का दूसरा हिस्सा है जिसको या मद्दा कहते हैं। इसको भी हम पढ़ने का तरीक़ा अभी बतला देंगे। इसको हम पढ़ेंगे, अगर पिछली तख्ती के अंदर हरकत में था कि हमज़ा ज़ेर ई, कि इसको हम बिल्कुल नहीं खींच कर पढ़ रहे थे इस वजह से कि सिर्फ ये हमज़ा के साथ ज़ेर आया है, हमज़ा के नीचे ज़ेर आया है, तो पढ़ाया गया था कि जिस हर्फ के नीचे ज़ेर हो उसको जल्दी पढ़ना है, नहीं खींचना है। लेकिन वो या के साथ मिलकर आता है और जज़म वाली या के साथ मिलकर आया और उससे पहले ज़ेर आता है, तो इस ज़ेर को हम खींच कर पढ़ेंगे। ये ज़ेर को हम खींच कर पढ़ेंगे, इसका नाम आता है या मद्दा। अब पढ़ने का तरीक़ा ये होगा, हमज़ा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर सी, जीम या ज़ेर जी, हा या ज़ेर ही, खौ या ज़ेर खी। इसी तरह हमको खींच कर पढ़ना है यहाँ तक। जब आप या तक आते हैं, पढ़ लेते हैं और आपको फिर यहाँ पर इत्मीनान हो जाता है, तो फिर आपको नीचे आना है, नीचे आना है। इसके अंदर भी पढ़ने में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जब हम मकातिब के अंदर या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का सबक सुनते हैं इसके बारे में, तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। पहला लफ्ज़ ही होता है दीनी। जब बच्चे को कहा जाता है कि ये बच्चे पढ़ो, तो बच्चा पढ़ता है दीनी, पहली गलती यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर बच्चे को भी बतलाना है कि नून के आगे या है और या से पहले ज़ेर है, इसलिए यहाँ पर नून को भी खींचना है। नून या ज़ेर नी, यहाँ पर या के साथ मिलकर आया है, इसलिए ये दीनी नहीं होगा बल्कि दीनी पढ़ेंगे इसको। अब यहाँ पर मैंने चंद अल्फाज इसके भी लिख दिए हैं या मद्दा के, उसको भी देख लें। दीनी, फीही, अरिनी। मैंने यहाँ पर 3 अल्फाज लिखे हैं, आगे बहुत सारी मिसालें इसके अंदर है और कुरान करीम के अंदर भी बहुत सारी इसकी मिसालें हैं। अब इसके हिज्जे करने का भी तरीक़ा मैंने यहाँ पर लिख दिया है मिसाल के तौर पर। पहले हमारे हिज्जे होंगे दाल या ज़ेर दी, दाल या ज़ेर दी, नून या ज़ेर नी। पढ़ेंगे हम दीनी, दीनी। दूसरा लफ्ज़ मैंने यहाँ पर लिखा है फ़ीही। अब यहाँ पर इसके हिज्जे भी आमतौर से बच्चे गलती करते हैं, इसके अंदर भी पढ़ते हैं फ़ीही। इसको यहाँ नहीं खींचना है ही को, और बच्चे यहाँ पर खींचते हैं। यहाँ इसको खींचना होता है और यहाँ पर नहीं खींचते हैं। तो वजह इसकी यही बनती है कि इसको हमने सही समझा नहीं, तो यहाँ पर ये बड़ी गलती होती है। ये होगा फ़ीही,
फ़ी ही, इसके हिज्जे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। फ़ा या ज़ेर फ़ी, हा ज़ेर ही, फ़ी ही। जब आपको फिर यहाँ पर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि आपको फिर यहाँ पर इत्मीनान हो जाए कि अब मैंने मुकम्मल इस पर अबूर हासिल कर लिया है, तो फिर उसके बाद हमको आगे बढ़ना है जो हुरूफ़ मद्दा का तीसरा हिस्सा है जिसको वाव मद्दा कहा जाता है। इसके अंदर भी हमको यही करना है। ये तीसरा हुरूफ़ मद्दा का तीसरा हिस्सा है जिसको हम वाव मद्दा कहते हैं। पिछली वीडियो के अंदर ये आया था कि अगर पेश हमज़ा के ऊपर आता है तो हम इसको नहीं खींच कर पढ़ेंगे, लेकिन अगर वो वाव के साथ मिलकर आता है तो हमें खींच कर पढ़ना होगा, जिसका नाम वाव मद्दा है। अब हम इसको पढ़ेंगे। हमज़ा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, सा वाव पेश सू, जीम वाव पेश जू, हा वाव पेश हू, खा वाव पेश खू, दाल वाव पेश दू। जब इस तरह हम पढ़ते हैं और आपको इत्मीनान भी होता है कि हम सही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक एक एक लाइन करके या फिर मुकम्मल आपको पढ़ने का तरीक़ा आता है तो यहाँ तक इसी तरह इसको पढ़ लें। फिर उसके बाद आम तौर से बच्चों की गलती यहाँ पर भी होती है, इसके अंदर भी होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, इसलिए मैंने 4 लफ्ज़ यहाँ पर लिख दिए। बच्चों को जब पूछा जाता है कि पढ़ो इसको, तो बच्चे पढ़ते हैं नू हू, इसको भी खींचते हैं, इसको भी खींचते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको खींचना है और इसको नहीं खींचना है। और इसी तरह तूरू को भी जब पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे सही पढ़ते हैं और कुछ बच्चे गलत पढ़ते हैं। इसको यहाँ पर भी ऐसे ही पढ़ते हैं, इसको भी खींच कर पढ़ते हैं, इसको भी खींच कर पढ़ते हैं रा को। और यहाँ पर ये बड़ी गलती होती है कि तू को खींचा जाता है और बा वाव पेश बू को नहीं खींच कर पढ़ते हैं बच्चे। और नूरों में भी ऐसे ही होता है कि नू को खींच लिया और रा को भी खींच लिया, तो ये बड़ी गलतियाँ होती हैं। अगर इसको हम ऐसे ही गलत पढ़ते रहेंगे तो जो है यहाँ पर मीनिंग्स पूरे चेंज हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी बच्चों को बतलाना है, खुद हमको भी सीखना है। पहला लफ्ज़ मैंने लिखा है नूह, दूसरा लफ्ज़ लिखा है तूरू, और तीसरा लफ्ज़ लिखा है तूबू, और चौथा लफ्ज़ मैंने लिखा है नूरू। तो अब हमें इसके हिज्जे भी करना है। नून वाव पेश नू, हा पेश हु, नूह नूह, ता वाव पेश तू, रा पेश रू, तूरू तूरू, ता वाव पेश तू, बा वाव पेश बू, तूबू तूबू। इस तरह जो है हमको पूरे मुकम्मल हिज्जे करके जो है तख्ती नंबर 4 का जो पहला हिस्सा है अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, इन तीनों को अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है। फिर इसके बाद वाला जो सबक हमारा है वो खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश है, जो इसी से मिलता जुलता है कि खड़ा ज़बर जो बराबर होता है वो अलिफ मद्दा के, और खड़ी ज़बर जो बराबर होती है वो या मद्दा के, और उल्टा पेश जो होता है वो वाव मद्दा के। इंशाअल्लाह उसको अगली वीडियो में बज़रिए बोर्ड जो है आप हज़रात के सामने समझाया भी जाएगा, और इंशाअल्लाह अच्छे अंदाज़ में उसको हम लाने की कोशिश भी करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।